नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बुलेट 100। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां तब उड़ाई जा रही हैं जब मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। राजस्थान में कोरोना सुपर एक्टिव मोड में है। 10 दिन में संक्रमण के केस 3 गुना बढ़ गए हैं। ये तस्वीर है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा की। यहाँ खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की जानलेवा अनदेखी हुई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से नृत्य किया जा रहा है बिना मास्क, बिना दूरी के। नगर पालिका और सागवाड़ा प्रशासन की आंखों के सामने हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गेर खेले। खास बात ये कि आयोजकों की ओर से सैनिटाइजर का इंतजाम भी नहीं था। 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। ये वो तस्वीरें जब जश्न के लिए जिंदगी की अनदेखी की गई। ढोल नगाड़ों के थाप पर जमकर डांस किया जा रहा है। हिंडौन सिटी में शराब ठेके का विरोध। शराब ठेके के विरोध में महिलाएं उतर आई हैं। आपको बता दें, राज्य के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। शराब ठेके का जमकर विरोध किया जा रहा है और अब ये विरोध हिंडौन सिटी से सामने आया है, जहां शराब ठेके के विरोध में महिलाएं उतर आई हैं। दुकान के बाहर धरने पर बैठी हैं। मांग ये कि ये ठेका दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। सुबह 9 बजे से धरना दे रही हैं महिलाएं। नई मंडी के पटेल नगर में ये विरोध किया जा रहा है। राज्य के तमाम हिस्सों से ऐसी लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जहां शराब की दुकानों का महिलाएं खास तौर पर विरोध कर रहे हैं। आरोप ये कि उनकी मांग है कि ठेका दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। महिलाओं का आरोप कि ठेके की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान का विरोध किया जा रहा है। नई मंडी के पटेल नगर में ये विरोध। सुबह 9 बजे से लगातार महिलाएं धरने पर हैं। नई मंडी के पटेल नगर में शराब ठेके का विरोध किया जा रहा है। गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है। माताएं बहने, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है। और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई हैं, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार वर्षों पुरानी समस्याओं की शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा। साथियों, यहां टूरिज्म के लिए, टूरिज्म आधारित रोजगार के लिए यहां बहुत स्कोप है। आपके पास पहले यहां मानस नेशनल पार्क
बोगामती, मोइना पुखरी, मानस सौसी, खोंगोखोर ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं, एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है, नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाइयों और बहनों, यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। आपने पीएम मोदी को सुना जो असम दौरे पर हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इंटाली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उनका प्रचार है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इंटाली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये चुनाव प्रचार। बिजनेस पार्क में इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पश्चिम बंगाल के इंटाली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका के साथ नामांकन पत्र भरने से पहले बिजनेस पार्क पहुंचकर ऑफिस में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंत्री शेखावत रैली में हिस्सा ले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पश्चिम बंगाल दौरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है। दानिश चिकना को 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। आपको बता दें, दानिश चिकना को 5 दिन की रिमांड पूछताछ के लिए मुंबई एनसीबी पहुंची कोटा। एनसीबी की टीम मुंबई से कोटा पहुंची। छापेमारी के दौरान डोंगरी से फरार हुआ था दानिश चिकना पर ड्रग सप्लाई जैसे गंभीर आरोप। कोर्ट ने दानिश चिकना को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। इससे पहले मुंबई से एनसीबी की टीम कोटा पहुंची। दानिश को छापेमारी के दौरान डोंगरी से दानिश फरार हो गया था। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं कोटा से। ओम प्रकाश, बताएं क्या अपडेट है इस केस में? जी, दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं दानिश चिकना और चिकना फंटम, उसको आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने उनको 5 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। रिमांड के दौरान उनसे परत दर परत कई और खुलासे होने की आशंका है। इधर दानिश के मुंबई इलाके में जो संचालित ड्रग फैक्ट्री थे, उन पर छापा मारने के बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के 3 सदस्यों की टीम भी कोटा पहुंच चुकी है। वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े ने इस मामले की पुष्टि कर दी है कि हमारी टीम कोटा पहुंच गई है। तो वो भी जब रिमांड अवधि समाप्त हो जाएगी और कोटा में जब जांच पूरी हो जाएगी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद में जो मुंबई की टीम है एनसीबी की, वो उनको दानिश को मुंबई लेके जाएगी और उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल कोटा पुलिस की गिरफ्त में है ये दानिश और आज इसको कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया है। जैसा कि विदित है, इसको कल अनंतपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था और
162 ग्राम चरस भी इनसे बरामद की थी। ये दाऊद का गैंग का जो साथी गुर्गा है उनको कहते हुए पुलिस ने फिलहाल इनको कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो आपको बता दें, दानिश चिकना को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एनसीबी की टीम मुंबई से कोटा पहुंच चुकी है पूछताछ करने के लिए। चलिए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग, कार ने 2 अफसरों को रौंद दिया जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस घटना पर राष्ट्रपति बाइडेन ने दुख जताया। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के सामने बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि भारत की संस्थाओं पर कब्जे का प्रयास हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा। जेपी नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। ये जानकारी ममता के लोगों ने ही दी है। तमिलनाडु के चेन्नई में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान खुशबू सुंदर भी मौजूद रही। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के इंटाली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका के साथ नामांकन पत्र भरने से पहले बिजनेस पार्क स्थित ऑफिस में पूजा अर्चना की। असम के बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। ये कार्रवाई चुनाव आयोग ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता को धमकी देने के मामले में। उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 3 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा जबकि 2 मई को मतगणना होगी। अलवर पुलिस ने राकेश टिकैत पर हमला करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया जबकि 3 नामजद आरोपी अभी फरार हैं। अलवर दौरे पर आए किसान नेता राकेश टिकैत देर रात शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चढ़ रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से वार्ता की और किसानों का हालचाल पूछा। साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों से पिछले दिनों तेज आंधी के बाद उखड़े टेंटों के बारे में जानकारी ली। टिकैत ने अपने अंदाज में किसानों से कहा कि आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं। वहीं टिकैत ने किसान नेताओं और आंदोलन स्थल पर बैठे किसानों के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई। उन्होंने तातरपुर में हुए काफिले पर हमले के मामले में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से अपने पांव फैला रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। बेकाबू कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के पुणे में 1 हफ्ते तक रात का कर्फ्यू लगा है। हाई लेवल मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालात नहीं संभले तो लॉकडाउन लग सकता है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के 89,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 714 मौतें हुई। इस अवधि में 44,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। कोरोना के कारण अब तक 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,23,92,000 से ज्यादा है। इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के लिए तैयारी चल रही है। इसी बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड्समैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने 1,000 का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,078 पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 6 मौतें हुई। राज्य में इस समय कुल 6,900 एक्टिव केस। महाराष्ट्र और यूपी से आए 57 मजदूरों को लातेहार प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है। देश में एक दिन में 10 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शुक्रवार को देश में 10,46,605 सैंपल्स टेस्ट किए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 24,69,59,192 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्र और 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्रों का एक दल एजुकेशनल ट्रिप पर डलहौजी गया था। इनमें हॉस्टल के भी कुछ छात्र शामिल थे।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 662 नए केस सामने आए। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 287 मरीज मिले। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 2363 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू। प्रदेश में कोरोना से संक्रमण के 2777 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई। वहीं मरुधरा में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में 1422 नए मरीज मिले। कोटा में सबसे ज्यादा 195 लोग संक्रमित मिले हैं। 2 अप्रैल को सबसे ज्यादा 195 पॉजिटिव कोटा में मिले। इस तरह जयपुर में 188, जोधपुर में 175, उदयपुर में 136 और डूंगरपुर में 108 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां प्रशासन की आंख के सामने हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गेर खेली। इस दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। गेर खेलने वालों को ना तो रोकने का प्रयास किया गया और ना ही किसी तरह की कार्रवाई। इस मामले में सागवाड़ा नगर पालिका या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। डूंगरपुर के मझोला गांव में एक महिला थ्रेसर में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के परिजनों ने हंगामा करते हुए इमरजेंसी में तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद मामला शांत करवाया। डूंगरपुर में सागवाड़ा की मंगलम कॉलोनी में मकान से अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिले की स्पेशल पुलिस ने सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मंगलम कॉलोनी में मकान में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी। इस पर रेड की कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दौसा में कई मकानों में सेंधमारी हुई। यहां चोरों ने 6 घरों को निशाना बनाया और करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। इस मामले की जांच सिकंदरा थाना पुलिस कर रही है। दौसा में टैक्सी ड्राइवर से लूटपाट हुई है। ये वारदात वांदीकुई के मुकुरपुरा चौराहे की है, जहां बदमाशों ने ड्राइवर को पीटकर उसकी कार को लूट लिया। अलवर से दौसा के लिए यह कार बुक की गई थी। हालांकि पुलिस ने जीपीएस की मदद से कार को बरामद कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोटा शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आए दिन कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देर रात भी रंगबाड़ी सेक्टर 2 इलाके में अज्ञात बदमाश डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ गए। ये बदमाश कॉलोनी में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने रात 11:30 बजे महावीर नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में। चुरू में रतनगढ़ मेगा हाईवे पर सोना चांदी के गहनों की अवैध तस्करी कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार सवार आरोपियों से करीब 17 लाख रुपए कीमत के गहने बरामद किए। कोटा में बाल विवाह की हुई 17 वर्षीय लड़की अपने ससुराल से जब घर लौटी तो उसे कोई दूसरा युवक बहला फुसला कर ले गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद लड़की को दस्तयाब कर लिया गया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस बाल विवाह के चलते पीड़िता के मां बाप, पति और उसे भगाने की कोशिश कर रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अलवर के राजगढ़ में डरोली बस स्टैंड के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 7 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग घायल। घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ग्रामीणों को समझाइश कर जाम खुलवाया। बीकानेर में बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये बीएसएनएल ऑफिस कलेक्ट्रेट में बना है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जोधपुर के बासनी में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। कोटा में देर रात डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के आवास पर कोबरा निकलने से कोहराम मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा।
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी से बागी निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज कुमावत ने अपने नामांकन वापस ले लिया। कुमावत के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। अजमेर में बीती रात गुलाबबाड़ी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर बवाल हो गया। दुकान का विरोध करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सवाईमाधोपुर में सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से एक यात्री की जान बच गई। चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। सवाईमाधोपुर में अचानक सड़क पर टाइगर के आने से हड़कंप मच गया। काफी देर के लिए कुछ ट्रैफिक थम गया। काफी देर बाद जब टाइगर ने जंगल की राह पकड़ी तब ट्रैफिक खुला। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को अलवर सांसद महंत बालक नाथ ने निंदा की और विरोध के नाम पर इस तरह के कृत्य को गलत बताया। राकेश टिकैत पर हुए हमले से नाराज किसानों ने नोएडा चिल्ला बॉर्डर को जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे आवाजाही बंद रही। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के हमले के विरोध में किसानों ने हरियाणा बॉर्डर को जाम कर दिया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में चूरू के सादुलपुर तहसील में प्रदर्शन किया गया। शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 पेटी शराब बरामद की है। अलवर पुलिस ने हथियार तस्करी गैंग का खुलासा किया, साथ ही हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बाड़मेर पुलिस ने इफ्को के अधिकारी के घर हमले के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 मार्च को अधिकारी के घर पर हमला हुआ था। चूरू पुलिस ने डोडा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2019 से फरार चल रहा था। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में लिव इन में रह रही युवती के परिजनों ने युवक पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाड़मेर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत मामले पर मुआवजे पर सहमति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बीकानेर में एक एएसआई का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के बाद एसपी प्रीति चंद्रा ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया।
चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा नगर के इशक्काबाद में चोरों के एक गैंग ने मकान को निशाना बनाया। पार्किंग का ताला तोड़कर वहां खड़ी बाइक को उठाकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर में सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से एक यात्री की जान बच गई। चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षाकर्मी ने उसकी जान बचाई। दौसा के बांदीकुई उपखंड के सुमेलकला गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। दूषित भोजन का सेवन करने से एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कोटा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने के मामले में सभी की गिरफ्तारी हुई है। कोटा पुलिस ने ट्रेन में लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। अजमेर में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अजमेर में बीती रात गुलाबबाड़ी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर बवाल हो गया। दुकान का विरोध करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 बालिकाओं को दस्तयाब किया। तीनों बालिकाएं लंबे समय से लापता थीं। भीलवाड़ा के देवड़ी में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा के उद्योगनगर में 2 बाइक्स में आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया है। चुरू के सरदार शहर में एक तिरपाल के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के बिलिया तालाब जंगल में आग लग गई। दमकल की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।